हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज, जिसको फर्दर ट्रांसलेशन में टाइटल दिया गया था अ सिस्टमिक अल्फाबेटिक रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। तो ये रेपर्टरी बर्निंग हुसैन की सबसे पहली रेपर्टरी थी। तो इसको सबसे पहले पब्लिश किया था बर्निंग हुसैन ने 1832 में एट मंस्टर। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड रेपर्टरी बाय वॉन बर्निंग हुसैन। फिर इसका सेकेंड एडिशन आया था 1833 में, जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था किसने? डॉक्टर बोगर ने, ईयर 1900 में। और ट्रांसलेशन में ही इसका नाम पड़ा अ सिस्टमिक अल्फाबेटिक रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। इसमें टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज 52 है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें 50 एंटीसोरिक है, 1 साइकोटिक है, 1 सिफिलिटिक मेडिसिन है। तो सिफिलिटिक मेडिसिन जो ऐड की गई थी वो है मक्सोल, और साइकोटिक जो ऐड की गई थी वो है थुजा। Arrangement of putting Maxol and Thuja towards the end and not in alphabetical order proves that these remedies were added later. इन दोनों रेमेडीज को बाद में ऐड किया गया था एंटीसोरिक रिपर्टरी में। इट इज द प्रोजेनेटर ऑफ लेटर रिपर्टरीज, क्योंकि सबसे पहली रिपर्टरी होम्योपैथी में एंटीसोरिक ही थी। इट हैज फॉलोइंग पॉइंट्स और फॉलोइंग चैप्टर्स। पहला है प्रीफेस बाय बर्निंग हुसैन, फर्स्ट एंड सेकेंड एडिशन। Second, introduction by Dr. Hahnemann in 1833. Preface by C.M. Boger in 1899. Intercurrent remedies in chronic disease. उसके बाद रिव्यू ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है रेपर्टरी पार्ट, एंटीसोरिक रेपर्टरी का। तो ये 6 चीजें हैं, ये 5 चीजें स्टार्टिंग में मतलब मेन रेपर्टरी पार्ट से पहले ये सारे चैप्टर्स हैं, उसके बाद मेन रेपर्टरी पार्ट स्टार्ट हुआ है। Remedies are alphabetically arranged. This repertory became almost extinct because of 2 reasons. मतलब पहले सबसे पहले रेपर्टरी थी, वेल रिटन थी, मतलब पूरा फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड रेपर्टरी थी, लेकिन ये गायब हो गई अचानक से। रीजन क्या था? एक तो फॉल्टी ट्रांसलेशन, जिसने भी इसका ट्रांसलेशन किया वो ट्रांसलेशन ठीक से नहीं किया, और दूसरा था पब्लिकेशन ऑफ बीटीपीपी। फिर उसके बाद बीटीपीपी पब्लिश हो गई, जो बर्निंग हुसैन की सेकेंड रेपर्टरी थी, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने लगी, इसीलिए एंटीसोरिक रेपर्टरी फिर और आगे यूज नहीं हुई। फिर प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटीसोरिक। इट वॉज द फर्स्ट रेपर्टरी विच वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड हैज क्लियरिटी इन प्रेजेंटेशन। मतलब ये सबसे पहली रेपर्टरी थी, फिर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था इसका, और प्रेजेंटेशन अच्छे से था। द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस रेपर्टरी वॉज कंप्लीटनेस विथ ब्रेविटी एंड ईज इन कंसल्टेशन। मतलब इसको ईजिली यूज कर सकते थे। इसमें सारे जितने भी रूब्रिक्स थे वो पूरे कंप्लीट ऑर्डर, कंप्लीटनेस मतलब लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कंकमिटेंट सब मिल जाते रहते इस रेपर्टरी में। इन ऑर्डर टू अचीव these objectives, entire book was presented in alphabetical order and in a very systematic and logical way. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 90, टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज 52। फर्स्ट चैप्टर इसका था माइंड, और लास्ट चैप्टर है जनरलिटीज। रूब्रिक्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट इन ईच चैप्टर। हर चैप्टर में रूब्रिक्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। अब इसका हम देखते हैं फिलोसफिकल बैकग्राउंड। तो जो एंटीसोरिक रेपर्टरी है वो बेस्ड है कंप्लीट सिम्टम और कंकमिटेंट्स पे। और इसका लॉजिक जो है वो है इंडक्टिव लॉजिक, दैट इज फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम मतलब लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंकमिटेंट, लास्ट में इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज। तो 3 प्रिंसिपल पे बेस है, कंप्लीट सिम्टम, कंकमिटेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज। Bernard Hussein was first to grade the remedies based on frequency and intensity of the symptoms in provers as well as clinical verifications. फिर इसका इवेल्यूशन ऑफ रेमेडीज है। पहले एडिशन में 5 ग्रेडेशन थी,
इटैलिक स्पेस्ड, इटैलिक, रोमन स्पेस्ड, रोमन, रोमन ब्रैकेटेड। तो इसका ग्रेडेशन, इसको मार्क्स है इसके, इटैलिक स्पेस में 5, इटैलिक्स 4, रोमन स्पेस 3 मार्क्स कवर कर रहा है, रोमन 2 एंड रोमन ब्रैकेटेड 1। फिर सेकेंड एडिशन जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो उसमें थोड़ा चेंज हुआ, इटैलिक स्पेस्ड की जगह बोल्ड इटैलिक हो गया, फिर बोल्ड रोमन हो गया, इटैलिक हो गया, रोमन, रोमन इन पैरेंथेसिस। अब इस बुक के कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्टरी सिंस बेस्ड ऑन हैनीमैन्स ओरिजिनल वर्क। तो हैनीमैन का जो ओरिजिनल वर्क था क्रॉनिक डिसीज, उस पर बेस्ड था। फिर डिजायर एंड अवर्जन आर गिवन अंडर एपेटाइट चैप्टर। इस बुक में जो डिजायर और अवर्जन है वो एपेटाइट चैप्टर के अंडर दिया है। केंट आइडिया ऑफ जनरल टू पार्टिकुलर केम फ्रॉम दिस बुक। तो केंट ने अपने बुक में जो प्रिंसिपल यूज किया फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर वो इसी बुक से लिया है। एंड सीएम बोगर आइडिया ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स केम फ्रॉम दिस बुक। और जो बोगर का जो मेन प्रिंसिपल था पैथोलॉजिकल जनरल, वो भी इसी बुक से लिया है। अब हम एक बार, ये इतना पूरा था एंटीसोरिक रिपोर्ट की। एक बार हम इसकी ओरिजिनल बुक देख लेते हैं वो कैसी है। अब हम देखेंगे कि एंटीसोरिक रिपोर्टरी एक्चुअल में कैसी है। तो उसका सबसे पहला पेज, सिस्टमेटिक अल्फाबेट रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, ये फ्रंट पेज है। उसके बाद ट्रांसलेटर प्रीफेस है। ट्रांसलेशन किया था सीएम बोगर ने, जो हम पढ़ चुके हैं। किस ईयर में? 1900 में। उसके बाद प्रीफेस टू सेकेंड एडिशन, इसको दिया था प्रीफेस सेकेंड एडिशन का, बनी हुसैन ने दिया था। फिर प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन, ये भी बर्निंग हुसैन ने दिया था। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट है जो डॉक्टर हैनीमैन ने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1833 में, और प्लेस थी कोथेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरकरेंट रेमेडीज इन क्रॉनिक डिसीज। फिर उसके बाद है रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज। उसके बाद मेन रेपर्टरी पार्ट शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है माइंड। माइंड के सारे रूब्रिक्स हैं। फिर इसमें हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर को फॉलो किया गया है एग्रीवेशन एमुलेशन टाइम से। फिर वर्टाइगो चैप्टर है। फिर वर्टाइगो में टाइम, एग्रीवेशन, एमुलेशन, उसके बाद कंकमिटेंट। फिर हेड इंटरनल, नेक्स्ट चैप्टर हेड इंटरनल, जिसमें लोकेलिटी है, लोकेशन हो गया। फिर उसको भी फॉलो किया गया है एग्रीवेशन से, उसके बाद एमुलेशन से, उसके बाद टाइम से। तो हर चैप्टर के एंड में एग्रीवेशन, एमुलेशन और टाइम मॉडलिटीज हैं। एक्सटर्नल हेड, इसमें भी एक्सटर्नल हेड हो गया, उसके बाद टाइम मॉडलिटी, एग्रीवेशन, एमुलेशन। फिर आइज, तो आइज के सब चैप्टर्स हैं, जैसे विजन हो गया। फिर उसमें भी फॉलोड बाय टाइम मॉडलिटी, एग्रीवेशन एंड एमुलेशन। फिर ईयर हो गया, ईयर चैप्टर। ईयर चैप्टर में ये सारे रूब्रिक्स हैं ईयर के। फिर उसके अंदर सब चैप्टर हियरिंग था। फिर उसके बाद टाइम मॉडलिटी, एग्रीवेशन, एमुलेशन। फिर नोज चैप्टर हो गया। नोज में फिर सब चैप्टर हो गया, स्मेल हो गया। फिर टाइम फॉलोड बाय टाइम, एमुलेशन, एग्रीवेशन। फिर फेस इन जनरल हो गया। फिर फेस के बाद लिप्स, लिप्स के बाद लोअर जॉ, फिर चिन। फिर वो भी फॉलोड बाय टाइम, एग्रीवेशन एंड एमुलेशन मॉडलिटीज। तो ऐसे करके इसमें 90 चैप्टर्स हैं। फिर इसका लास्ट चैप्टर हो गया जनरलिटीज। जनरलिटीज के सारे रूब्रिक हैं। फिर फॉलोड बाय टाइम, एग्रीवेशन, एग्रीवेशन के बाद एमुलेशन। तो ये एंड हो गया। फिर
लास्ट में एमुलेशन के बाद इंडेक्स एंड में। तो ये है हमारी एंटीसोरिक रिपर्टरी। तो हमने देख लिया कि बुक कैसी दिखती है, इसमें कैसे अरेंजमेंट है। हमने जो पढ़ा था कि मरकरी और थुजा ये दो रेमेडीज़ बाद में ऐड की गई हैं एंटीसोरिक रिपर्टरी में। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे चैप्टर हेड इंटरनल है तो उसमें लोकेलिटी में रूब्रिक फोरहेड एंड सिंसिपुट के अंदर सारे रेमेडीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज, जैसे एगेरिकस, एलुमिना, एमोनकार, फिर आर्सेनिक, ऑरम, ब्राइटाकार, बेलाडोना। लेकिन मरकरी और थुजा को देखिए लास्ट में रखा है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बीच में अरेंज नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे यूनिलेटरल में यहाँ पे देखिए मरकरी और थुजा पूरा लास्ट में दिया है, तो इससे पता चलता है ये दोनों रेमेडीज़ बाद में ऐड हुई हैं। तो हमने देख लिया कि बुक कैसी दिखती है, इसमें कैसे अरेंजमेंट है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट to give your views on the video, and stay tuned to watch such more videos.